एक जैसी आवाज आना, एक जैसी, जैसे मान लो एक शब्द है हमारा, तो उसकी जैसी ही आवाज निकल के आएगी, लेकिन शब्द दूसरा होगा, शब्द दूसरा होगा, लेकिन आवाज एक जैसी होगी। उनका दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो सकता है, उन दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन आवाज जो होगी वो एक जैसी होगी, आवाज जो होगी। अब हम दुकान शब्द देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, ये लिखा, क्या लिखा मैंने? राजा। तो इसकी जैसी आवाज निकल के आएगी बाजा, बाजा। क्या निकल के आएगी आवाज? बाजा। राजा बाजा। राजा क्या होता है? राजा मतलब किसी राज्य पे जो शासन करता है उसे कहते हैं राजा, ठीक है। लेकिन बाजा क्या होता है? जो बजाने वाला होता है, जो तो दोनों का मतलब अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है, लेकिन इसमें वंदना को आगे आवाज एक जैसी है, आवाज एक जैसी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम आज तुकान शब्द में यही चीज सीखेंगे कि तुकान शब्द क्या होते हैं। तुकान शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जो अंतिम ध्वनि होती है, अंतिम ध्वनि कैसी? अंतिम ध्वनि एक जैसी हो, एक जैसी हो। दूसरा शब्द आए या पहला शब्द आए, उन दोनों के जो शुरू के अक्षर हैं वो बदले हुए हों, वो दोनों बदले हुए, लेकिन अंतिम शब्द जो उसका अक्षर है, अंतिम जो अक्षर आ रहे हैं वो एक जैसे होंगे और उनका अर्थ भी अलग अलग होगा, उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तुकान शब्द। क्या कहते हैं? तुकान शब्द। तो तुकान शब्द हमारे कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं? तुकान शब्द हमारे कविताओं में प्रयोग होते हैं। बेटे तुम मत बोलो, बिल्कुल। कहाँ? कविताओं में। जब मैं तुमसे पूछूंगा कोई सवाल तभी तुम जवाब दोगे। कहाँ शब्द प्रयोग होते हैं? कविताओं में। जैसे कविता, कोई कविता हम लेते हैं तो कविता में क्या है कि हमारा कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो तुम समझ जाओगे कि ये तुकान शब्द है। तो तुकान शब्द कब कहाँ पर होते हैं? अंत में। कहाँ पर होते हैं? अंत में तुकान शब्द होते हैं। तो उन शब्दों को हम पहचान लेंगे। देखो मैं कविता पढ़ रहा हूँ, उसे तुम समझो। टेसू राजा अरे खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। तो पहले क्या है? टेसू राजा अरे खड़े, राजा अरे खड़े। तो दो शब्द निकल का है, अड़े और खड़े, अड़े और खड़े। इसमें अड़े जो है अंत में आया, अड़े और खड़े दोनों में अड़े शब्द आया, अड़े अड़े। तो ये जो हमारा क्या है, इससे बना तुकांत। क्या बना? तुकांत। ले बन गई एक, अड़े खड़े। फिर आता मांग रहे हैं दही बड़े। तो जैसे खड़े में बड़े में एक जैसी आवाज निकाली, खड़े बड़े। तो ये हमारा क्या है? तुकांत। क्या है ये? तुकांत शब्द। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। तो लाऊं और खुदाऊं एक जैसी आवाज आई, लाऊं और खुदाऊं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। तो ये जो शब्द आए देखो, पहले देखेंगे लाऊं, फिर आगे है खुदाऊं, फिर है उगाऊं। तो इसमें देखो क्या शब्द एक जैसा आ रहा है, बताओ कौन सा अक्षर इसमें एक जैसा है? बताओ। लाऊं खुदाऊं। नहीं, लाऊं खुदाऊं तो है। कौन सा अक्षर है? शब्द तो एक जैसे आवाज दे रहा है, अक्षर कौन सा एक जैसा आ रहा है? बताओ कौन सा अक्षर सब में है? ऊ। कौन सा वाला? ऊ। अंत वाला, शुरू वाला? अंत वाला, बड़ा वाला। और उस पर चंद्र बिंदु। उगाऊं, आवाज कैसे का? उगाऊं, लाऊं, खुदाऊं, आऊं। जो शब्द आ रहा आऊं, कैसी आवाज निकल रही है? आऊं। किसकी ध्वनि निकल रही है? आऊं। तो ये आऊं जो है ये हमारा तुकांत बना रहा है। क्या बना रहा है? ये तुकांत बना रहा है। तो ऐसे शब्द जब आते हैं हमारी किताब में या हमारी कविता में, कोई कहानी में, तो उनको हम तुकान शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तुकान शब्द। एक जैसी ध्वनि वाले शब्द कहते हैं, एक जैसी आवाज वाले शब्द कहते हैं।
तो तुम लोग भी कभी कभी बोलते हो, तुकांत बोलते हो भाषा में। कैसे बोलते हो? अरे रोटी बोटी कहते, पानी नानी है ना, तो नाना खाना है ना। तो ये क्या है? तुकांत शब्द। तो अगर मैं इसमें और शब्द लिख देता हूं, देखो एक शब्द लिखा हुआ है, पढ़ो क्या क्या लिखा है मैंने। पानी नानी दानी। इसमें कौन सा अक्षर ऐसा है जो एक जैसा है? नी। क्या है? नी। ये शुरू में आया या अंत में आया है? अंत में। तो अब इसको जैसे हमने पढ़ेंगे दोबारा से, पानी नानी और दानी। तो नी शब्द जो है सब में आ रहा है, नी शब्द सब में आ रहा है, वो अंत में आ रहा है, तो आवाज एक जैसी बन रही है। पानी नानी दानी, पानी नानी दानी, एक जैसी आवाज बन रही है। तो ये एक जैसी ध्वनि ही हमारी क्या है? तुकांत। क्या ये? तुकांत। तो जब अब आपकी कोई कविता आपको मिलेगी तो उसमें तुकांत शब्द ढूंढ लोगे, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ शब्द लिख रहा हूँ, तुम्हें बताने कौन से तुकांत मिल रहा है। बैठ जाओ सब लोग। अब देखो मैंने ये कुछ लिखे हैं शब्द, इसमें पढ़ो क्या क्या लिखा है। पहला है राम, फिर दाल, काम, माला, नाम। अब इसमें मैं तुमसे कहूँ कि कौन कौन से इसमें जो शब्द हैं वो तुकांत हैं, एक जैसी आवाज वाले, कौन कौन से होंगे? जो जो तुकांत में नहीं आ रहे उनको मिटा देंगे। तो कौन कौन से मिटाऊं? चलो दाल मिटा दी, और कौन सा मिटाऊं? माला मिटा दी। तो ये दो मिटा दिए, बाकी ये बच गए तुकांत वाले। कौन से बच गए? एक जैसे तुकांत वाले। तो क्या? राम, काम और नाम। राम काम नाम। इसमें एक जैसी कौन सा अक्षर आ रहा है? मैं। तो इसमें मैं से क्या बनना है हमारा? तुकांत। क्या बनना है? तुकांत बनना है, एक जैसी ध्वनि बन रही है। तो तुकांत सबकी समझ में आ रहा है। तो मैं अब आप लोगों से पता करता हूँ कि आप लोगों को तुकांत शब्द समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक शब्द लिखता हूँ, उसका तुकांत तुम लोग बताओगे, ठीक है? ये लिखा मैंने, क्या लिखा बताओ? दाल। इसका तुकांत बताओ क्या होगा? माल। क्या होगा? माल। मिस्टी के लिए ताली बजाओ। माल। अब दूसरा कोई बताओ। काल। वेरी गुड, काल। सोने के लिए ताली बजाओ। काल। ये सही है, सोने का काल बताया हुआ, ठीक है। ये दाल काल माल एक जैसे शब्द हो गए, ठीक है। सबकी समझ में आ रही है बात? ठीक। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं। ये बताओ क्या लिखा मैंने? समान है। तुम बताओ। सामना। क्या है? बताओ। सामना। ये शब्द है सामना। तो सामने का तुकांत क्या होगा? कामना। कामना। कामना क्या होगा? कामना। सामना, कामना। तो इस तरह के जो शब्द आपको मिलेंगे आपकी कविताओं में मिलेंगे, और शेर और शायरी जो होती है, कविताएं होती हैं, गाने होते हैं, जो गाने सुनते हो,
गाने भी तुकान शब्दों से बनते हैं। जो गाने होते हैं वो भी तुकान शब्दों से बनते हैं। कोई गाना याद है तुम्हें? बताओ, सुनाओ। जिसे गाना बंद है कोई गाना सुनाओ, कोई भी गाना सुनाओ जो तुम आता हो। तुम सुनाओ गाना, एक गाना गा दो कोई सा गाना, गीत तुम सुनाओ। सुनाओ गाना गीत कोई भी सुना दो, जल्दी सुनाओ। इसके तो अम्मी, बड़ी वाली अम्मी का तो भले याद नहीं, सुना क्यों ना रही? सुनाओ। सुनाओ, तेज आवाज सुनाओ। फिर आगे क्या है? आगे सुनाओ। देखो चलो, तुम्हें नहीं आता तो मैं सुना देता हूँ एक गाना जो तुम्हें अच्छा लगता हो। कोई सा तुम्हें गाना याद है बेटा? तुम्हें याद है? चलो तुम सुनाओ कोई गाना। सुनाओ गाना सुनाओ। भाई गाना तुम्हें सुनाओगा जब हम जैसे 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त में गाना गाते हैं। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो अंत में बार बार जो शब्द जैसे आ रहे हैं हमारे, वो हमारे शब्द तुकान शब्द से ही है ना। तो इसको हम गाने जो बनते हैं, जो गाने लिखे जाते हैं, बेटा रुमाल लगाओ, जो गाने होते हैं हमारे, कविताएं होती हैं, शेरो शायरी होती हैं, ये सब हमारे बनते हैं तुकान शब्दों से। किससे बनते हैं? यदि हमारे पास तुकान शब्दों का भंडार नहीं होगा, तुकान शब्द हम समझ में नहीं आता, तुकान शब्द हम बना नहीं पाते, तो ऐसे शब्दों को जब तक हम नहीं बनाएंगे तो हम ना तो कविता लिख सकते हैं, ना शायरी लिख सकते हैं, ना गीत लिख सकते हैं, ना गाना लिख सकते हैं। मैं एक कविता अपनी पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम लोग समझोगे, है ना। चंडीगढ़ से चली बारात, चंडीगढ़ से चली बारात, चंडीगढ़ से चली बारात, चंडीगढ़ से चली बारात, जयपुर पहुंची आधी रात, जयपुर पहुंची आधी रात, जयपुर पहुंची आधी रात, जयपुर पहुंची आधी रात, चूहा दूल्हा दुल्हन चुईया, दूल्हा दूल्हा दुल्हन चुईया, दूल्हा चूहा दुल्हन चुईया, दूल्हा चूहा दुल्हन चुईया, बाजा बजाते मेंढक भैया, बजाते मेंढक भैया, बाजा बजाते मेंढक भैया। बजाते मेंढक भैया। तो इसके अंदर देखो, पहला क्या है कि चंडीगढ़ से चली बारात, जयपुर पहुंची आधी रात। जयपुर पहुंची आधी रात। इसमें तुकान शब्द कौन कौन से बताओ? तुकान शब्द कौन कौन से इसके अंदर? कौन सा? दो तुकान शब्द है इसके अंदर, बताओ कौन कौन से? चंडीगढ़ से चली बारात और जयपुर पहुंची आधी रात। तो कौन से तुकान शब्द है? समझो। अंत में आती है बात, वो जो शब्द है तुकान, वो अंत में आता है। कौन सा अंत में आ रहा है बताओ? अंत में पहली वाली लाइन में कौन सा शब्द आ रहा है? अंत में चंडीगढ़ आ रहा है, बताओ। बारात। अंत में कौन सा आ रहा है? अंत में बारात। कौन सा आ रहा है? बारात। और दूसरी लाइन कि जयपुर पहुंची आधी रात, जयपुर पहुंची, तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है सबसे अंत में? देखो, रात। बारात और रात, यानी कि बारात और रात, बारात और रात, बारात और रात, ये दोनों क्या है? तुकान शब्द। क्या है ये? अब सुनो, दूल्हा चूहा दुल्हन चुईया, बाजा बजाते मेंढक भैया। मेंढक भैया। तो इसमें कौन कौन से तुकान थे बताओ? इनमें पहली वाली लाइन है तो दूल्हा चूहा दुल्हन चुईया, तो कौन सा शब्द हुआ? अंत में कौन सा आया? अंत में कौन सा शब्द आ रहा है? चुईया। कौन सा शब्द आ रहा है? चुईया। और दूसरी लाइन में क्या आ रहा है? बाजा बजाते मेंढक भैया। कौन सा शब्द आ रहा है? भैया। तो उधर चुईया और दूसरी लाइन में भैया। चुईया और भैया दोनों एक जैसी आवाज है, दोनों की एक जैसी। तो ये तुकान शब्द हो गए। ये क्या हो गए? तुकान शब्द हो गए। तो ऐसे शब्दों को हम तुकान शब्द बोलते हैं। तो बात सबकी समझ में आ रही है? तो अगली बार में जब हम किताब पढ़ें, कविता पढ़ें, या कहीं पे दीवार पे तुम कुछ लिखा हुआ देखो कि, तो उसमें तुम तुकान शब्द ढूंढना। तुकान शब्द
ढूंढना। कैसे कि उसकी जो एक तो तुकान शब्द हमें अंत में मिलता है। क्या मिलता है? अंत में ही मिलते हैं। किसी की भी लाइन के अंत में तुकान शब्द मिलते हैं। शुरू में मिल सकते हैं लेकिन अंत में ज्यादा मिलते हैं। अंत में ज्यादा मिलते हैं। तो हमें जो है ये, अब देखो तुम बताओ कि प्रार्थना कौन सी क्या तो सुबह को, बह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। डट जावे बना जावे, डट जावे बना जावे, यानी जावे शब्द जो है वो क्या है? तुकान। क्या है वो? तुकान शब्द है। अब देखो इसमें भी तुकान शब्द। अब हम पढ़ेंगे हमारा राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान उसमें भी तुकान शब्द है हमारे राष्ट्रगान में। जब तुम पढ़ोगे तो किताब देखो, किताब रखी उधर, साइंस की किताब उठा लो, वहाँ कुर्सी पर रखी, देखो जल्दी लाओ, बैठो। इसमें देखो, इसमें भी तुकान शब्द मिलेंगे तुम्हें। कैसे? अब सुनाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंग। यहाँ बंग और तरंग, बंग और तरंग ये दोनों क्या है? तुकान शब्द। अब आगे, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता, जनगण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। यहाँ गाथा और विधाता, गाथा और विधाता ये तुकान शब्द हैं। इसी तरह से इधर जागे और मांगे ये दोनों तुकान शब्द हैं। तो इस तरह से हम जब किताब पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे तो हमें तुकान शब्द वो समझ में आ जाने चाहिए कि ये तुकान शब्द है। अब ध्यान रखोगे सब बच्चे? तो हर एक जब हम कुछ भी पढ़ें किताब कविता तो उसमें तुकान शब्द का हमें ध्यान रखना है। कोई भी शब्द अपनी मर्जी से ही बोल देंगे। कैसे? जैसे सर जी ने कहा कि बच्चों बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भूल का तुकान शब्द क्या होगा? भूल, भूल है भूल, भूल का तुकान शब्द बताओ। भूल, भूल का तुकान शब्द क्या होगा? भूल। वेरी गुड, ताली मारो इनके लिए। भूल। तो इसी तरह से समझ में आ रही बात कि तुकान शब्द हमें आ जाने चाहिए, हमें तुकान शब्द आ जाने चाहिए। और हम इससे कविता, अभी तुम छोटे बच्चे हो, कक्षा 3 के 4 के 5 के हो, जब तुम और बड़े हो गए तो तुम्हें कविता लिखनी है। कविता लिखोगे तभी जब तुम्हें तुकान शब्द आ जाएंगे। अभी भी लिख सकते हो तुकान शब्द, छोटी छोटी कविता लिख सकते हो कि आज रविवार है, बोलो आज रविवार है, आज रविवार है, मेरे गांव का बाजार है, आज रविवार है, मेरे गांव का बाजार है, आज रविवार है, मेरे गांव का बाजार है। हाँ, है ना? और इस तरह से हम बना लेंगे। फिर अगले शब्द भी जोड़ सकते हैं। सब्जी, फल सब्जी लेके आए, फल सब्जी लेकर आए, फल सब्जी लेके आए, फल सब्जी लेकर आए, खाता मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, आज रविवार है, आज रविवार है, मेरे गांव का बाजार है। मेरे गांव का बाजार तो है। कौन कौन से तुकान शब्द आए? आज रविवार, रविवार एक तो आया, रविवार, बाजार और परिवार, रविवार, बाजार और परिवार। ऐसे हम छोटी छोटी कविताएं बना सकते हैं, छोटी छोटी जो है कविताओं के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे हमारा तुकान शब्द भी समझ में आएगा और लिखने की जो क्षमता है वो भी बड़ी होगी, आगे जाएगी। हम छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बनेंगे तो और जो है फिर बड़े इंसान बनेंगे। हम इसी रूप में कवि बनेंगे, राइटर बनेंगे, लेखक बनेंगे। तो जितने भी राइटर बने, जितने भी लेखक बने, आज जो हम ये किताबें पढ़ते हैं, ये कहानी पढ़ते हैं, ये कविताएं पढ़ते हैं, ये भी तो किसी ने लिखी है। वो भी पहले छोटे बच्चे होंगे तुम्हारी तरह, तो उसके बाद वो बड़े बने। आज मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था। तो मेरे को समझ में आएगी कि तुकान शब्द क्या होते हैं। तुम भी समझ जाओ, फिर तुम भी लिखोगे। तो मैं समझता हूँ सबकी बात समझ में आ गई, सब समझ गए? सब अपने लिए ताली बजाओ।
ठीक है। तो बच्चों, साथियों, आज तुकान शब्दों के बारे में मैंने बताया। मेरी आशा करता हूँ कि आपकी भी समझ में आ गया होगा तुकान शब्द क्या होते हैं। तो तुकान शब्दों का यही है कि तुकान शब्द ध्वनि से एक दूसरे शब्द से मिलाते हैं। पहला शब्द दूसरी ध्वनि से दूसरा शब्द बनता है। तो ऐसी तरह से हम जो है तुकान शब्द को सीखते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जो अंतिम हमारा अक्षर है या उसकी मात्रा वो एक जैसी होनी चाहिए, तब वो तुकान शब्द बनेगा। और हमें अपने घर में, आम भाषा में, स्कूल में हमें तुकान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सही से देखें, अपने बच्चों को स्कूल में, घर में बच्चों को दिखा सकते हैं, उनकी बात समझ में आ जाएगी। यदि आपको कुछ कमी नज़र आती है तो आप सुझाव के रूप में कमेंट में लिख दें। मैं चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो लाइक और पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमें सुझाव भी दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।